बोन हीलिंग प्रोसेस। जब भी बोन की डिसकंटिन्यूटी होती है, फ्रैक्चर होती है, ब्रेक होती है, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वो ये बोन फिर किस तरह हील होता है। और बोन में रिमॉडलिंग प्रोसेस कंटिन्यूस होती है, क्योंकि स्पॉन्जी बोन रिप्लेस करते हैं 3 to 4 ईयर में, और जो हमारी कॉर्टिकल बोन है वो अप टू 10 ईयर्स में रिप्लेस होती है। लेकिन वो रिप्लेसमेंट भी रिमॉडलिंग में आती है। लेकिन जब फ्रैक्चर होता है, जब बोन ब्रेक होते हैं, तो किस तरह ये दोबारा हील होते हैं, इनकी 4 स्टेजेस है, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जब भी बोन हमारे पास ब्रेक होते हैं इनटू 2 पीसेस, तो बोन में ऑस्टियोन्स में जिस तरह हमारे हाइरवेसर के नाम में ब्लड वेसल है, तो वो बोन की ब्रेक की वजह से ब्लड वेसल भी क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। और वेरी फर्स्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं हेमाटोमा फॉर्मेशन। हेमाटोमा तब बनता है जब बोन के साथ साथ ब्लड वेसल भी रप्चर हो जाए, तो बोन के इर्द गिर्द क्या हो जाती है, ब्लड की एक्युमुलेशन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेमाटोमा फॉर्मेशन ड्यू टू द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल ड्यूरिंग फ्रैक्चर। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेज। और इसमें फिर इसको हम इन्फ्लेमेटरी पीस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रेडनेस, स्वेलिंग, पेन ये सारे होते हैं ड्यू टू द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, क्योंकि ब्लड और हेमाटोमा बन जाती है ब्लड ड्यू टू ब्लड वेसल के रप्चर की वजह से। फिर एक वीक के बाद 2 और सेकेंड एंड थर्ड वीक में क्या होता है, स्टेज 2 जिसको हम फाइब्रोकार्टिलेजिनियस केलस फॉर्मेशन कहते हैं। फाइब्रोकार्टिलेजिनियस केलस फॉर्मेशन, यहाँ पर अगेन ये जो ब्लड वेसल है, ये हेमाटोमा में ब्लड वेसल ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड वेसल है, यहाँ पर हेमाटोमा में यहाँ पर ब्लड वेसल क्या हो जाते हैं, बिल्कुल रप्चर हो जाते हैं। लेकिन इस स्टेज में ब्लड वेसल कैपिलरीज थोड़े थोड़े बन जाते हैं। यहाँ पर कैपिलरीज क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं हेमाटोमा में, और इस वजह से बोन की जो डेड सेल है वहां तक भी ब्लड सप्लाई शुरू हो जाती है। फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, दो चीजें, फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, क्योंकि यू नो कि ऑस्टियोब्लास्ट रिस्पांसिबल फॉर बोन फॉर्मेशन, ये दोनों एंटर हो जाते हैं। ये दोनों की एंट्री की वजह से यहाँ पर केलस बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, ब्लैक में मैंने केलस शो की है, यहाँ पर ये भी केलस है, ये भी केलस है, और इंटरनल भी केलस है दोनों बोन के दरमियान। और ये फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट जब एंटर होते हैं, तो ये बोन की जो हाइलिंग कार्टिलेज जो एक दूसरे से क्या होती है, ब्रेक हुई होती है, उसको एक दूसरे से अटैच कर देते हैं। तो इस इंटरनल जो केलस बनाते हैं, इसको हम इंटरनल केलस कहते हैं, जो इंटरमिडुलरी स्पेस में होती है, इंटरनल केलस। और जो एक्सटर्नल यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर अगर इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल केलस फॉर्मेशन। लेकिन ये फाइब्रोकार्टिलेजिनियस केलस है। अच्छा, जब स्टेज 3 में केलस ऑसिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ बोन होती है, जिसको हम केलस बोनी केलस कहते हैं। जब ऑसिफिकेशन का नाम आता है, तो ऑसिफिकेशन इज द बोन की फॉर्मेशन को हम कहते हैं। तो केलस फॉर्मेशन इज एक्चुअली कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोकार्टिलेजिनियस केलस इनटू बोनी केलस। बोनी केलस में क्या होता है, जब बोन एक दूसरे के साथ यहाँ पर बोनी केलस बन जाते हैं, बोन की केलस यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट अपनी एक्टिविटी करती है, और ये इस केलस को क्या करते हैं, 1 to 4 मंथ में ये केलस बन जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी केलस एक्सटर्नल और इंटरनल बन जाते हैं, लेकिन बोन की शेप को क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा केलस भी कहते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा केलस होते हैं, इसको रिमूव करना। और इसके लिए बोन की कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है, ऑस्टियोक्लास्ट। बोन से एक्स्ट्रा जो सेल केलस है, उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और बोन को क्या करते हैं, एक शेप देते हैं। तो जस्ट लाइक अगर आप देख ले, इस तरह की शेप होता है बोन में, और कॉम्पैक्ट बोन एक दूसरे के साथ क्या मिल जाते हैं, कॉम्पैक्ट बोन इस तरह एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। लेकिन 12 मंथ तक इसकी शेप इस तरह होती है, बिल्कुल अनब्रोकन। एक्सटर्नली आपको देखता है कि अनब्रोकन, एक बिल्कुल एक नॉर्मल बोन की तरह आपको देखेंगे, लेकिन एक्सटर्नली अगेन यहाँ पर थोड़ी सी शेप आपको इस तरह नजर आएगी 4 to 12 मंथ में। तो रिमॉडलिंग फेज में जो बोन में एक्स्ट्रा केलस बनी होती है, उसको ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और बोन को एक शेप देते हैं। दोनों
जो कॉम्पैक्ट बोन की आउटर लाइन है, पेरियोस्टियम है, एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और बोन को एज नॉर्मल शेप दे देते हैं। सो अगेन मैं जस्ट समराइज करता हूं कि यहाँ पर जब बोन ब्रेक होते हैं तो वेसल भी रप्चर होते हैं, हेमाटोमा फॉर्मेशन होती है, बोन की इन सरफेस को ब्लड सप्लाई नहीं होती है, डेड होते हैं। तो सेकंड स्टेज में यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एंटर होते हैं और न्यू वेसल यहाँ हेमाटोमा में एंटर होते हैं, कैपिलरीज। तो ऑस्टियोब्लास्ट और फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पर केलस फॉर्मेशन करते हैं, एक्सटर्नल केलस फॉर्मेशन, इंटरनल केलस फॉर्मेशन, इसको हम फाइब्रोकार्टिलेजिनस केलस फॉर्मेशन कहते हैं। थर्ड स्टेज में ये केलस जो फाइब्रोकार्टिलेजिनस है, ये बोन केलस में ओसिफिकेशन इसको हम कहते हैं, और बोन केलस में जो एक्स्ट्रा मास है वो रिमॉडलिंग में उसको रिमूव करते हैं और बोन को एक प्रॉपर शेप दे देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बोन हीलिंग प्रोसेस।